मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने पहले भी अपने एक मंगल पे वीडियो डाली है। क्या आप मांगलिक है? क्या आप अपने आप को सोचते हैं कि आप अनलक्की हैं? अगर आप मांगलिक हैं तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आपने कोई अपराध कर दिया। बहुत ही अजीब दृष्टि से देखते हैं। जब भी आप शादी की बात करते हैं तो क्या लोग आपके साथ अजीब सा व्यवहार करते हैं? आपको समझ नहीं आती आप शादी करें ना करें, आपकी शादी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं जब आप मांगलिक होते हैं। इस बारे में मैं अपनी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं वीडियो ये डाल रही हूँ कि क्या मांगलिक दोष 28 साल में खत्म हो जाता है? जो भी लोग मांगलिक है, क्या उनका जितना भी जो भी लोग मांगलिक है, क्या उनकी परेशानियां सिर्फ 28 साल तक ही है? इस बारे में वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले हमें मंगल को समझना होगा। मंगल क्या है? पूरी तरीके से ऊर्जा है, शक्ति है, जो चारों तरफ फैली हुई है। हमारे अंदर भी, हमारे शरीर की भी ऊर्जा, हमारे शरीर का खून, मसल्स, सब के सब जुड़ी हुई है मंगल से। हमारा स्टेमिना जुड़ा हुआ है मंगल से। वहीं हमारी सहन शक्ति भी जुड़ी हुई है मंगल से। देखिए मंगल कितना ज्यादा बढ़िया ग्रह है हमारे जीवन के लिए। आप कभी भी अपने आप को ये ना सोचें कि आप मांगलिक हैं तो आपने कोई गलत काम कर दिया, आपने कोई गलत चीज कर दी, आप अनलक्की है। कुछ भी आपको ऐसा अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मांगलिक हैं तो आप एनर्जेटिक हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से कामों को करना चाहते हैं। हाँ, आप थोड़े से डोमिनेटिंग हैं, अपने हिसाब से चाहते हैं कि आप अपने कामों को करें, आप नेतृत्व करते हैं। बस यही चीज आपके लोगों को परेशान करती है, क्योंकि कोई भी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। लोग चाहते हैं कि कोई भी हमें नहीं करे, नेतृत्व नहीं करे हमारा। तो क्या होता है? इससे क्लैश होता है, लड़ाई होती है, क्योंकि आप डोमिनेटिंग है। आप चाहते हैं चीजों को सही तरीके से किया जाए, अच्छे तरीके से हर काम को किया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान काम ठीक से नहीं कर रहा, उसको ऐसा करना चाहिए, तो आप अपनी गाइडेंस उसे देने लग जाते हैं। क्योंकि मंगल तो सेनापति है ना, उसका काम है सेना को तैयार करना, हमेशा लड़ना, स्ट्रांग रहना, पॉजिटिव रहना, हार कभी नहीं मारना। ये आप देखिए, जो इंसान लड़ाई में लड़ता है ना, वो कभी भी हार नहीं मानता। वो एंड टाइम तक ये सोचता रहता है कि कैसे मैं जीतूं, कौन सी मैं ऐसी स्ट्रेटेजी करूं कि मैं जीत जाऊं। तो देखिए मंगल कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है और कितना एनर्जेटिक है, जो कि अंत तक अपनी हर चीज के लिए लड़ता रहता है। बस यही ऊर्जा जो बाकी उनके आसपास के लोग होते हैं उनको परेशान करती है। जब शादी होती है तो कोई भी पार्टनर किसी का दबना नहीं चाहता, इसलिए कहते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से करो, उसका भी वैसा ही नेचर होगा, तो दोनों की जो ऊर्जाएं हैं वो समान हो जाएंगी, दोनों का एनर्जी लेवल समान होगा, एक सा होगा। दोनों खुद ही समझेंगे एक दूसरे की बातों को कि दूसरा जो कह रहा है मेरे भले के लिए कह रहा है, वो मुझे डोमिनेट नहीं करना चाहता। ये उसकी आदत है, ये उसका स्वभाव है, वो मुझे इसीलिए डोमिनेट कर रहा है क्योंकि उसे ये ठीक लग रहा है। शायद मैं ये काम करके गलत कर रहा हूं, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस लूं। अगर मैं गलती करूं तो मैं खुद ठोकर खाऊं और फिर मैं देखूं, मैं सीखूं। लेकिन मंगल को ये चीज समझ में नहीं आती। मंगल को लगता है कि मैं तो सेनापति हूं और बाकी सब सैनिक, और मुझे उन सबको हैंडल करना है। एक ऐसी मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे हम सब जीते। जीतना उसका लक्ष्य होता है। जहां वो देखता है कि कोई परेशान हो रहा है, गलत तरफ जाता है, तो वो उससे डांटता है। अगर आपका कोई फ्रेंड मांगलिक है तो देखिए, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, तो वो आपको बार बार मना करेगा, आपसे लड़ाई भी करेगा, आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा। बस यही एक पार्टनर भी करता है, जो लोगों को खलता है, जो लोगों को खराब लगता है कि क्यों कोई किसी को डोमिनेट करता है। और स्त्रियों के लिए तो ये चीज ज्यादा ही खराब मानी जाती है हमारे समाज में। क्यों वो किसी को डोमिनेट करें? क्योंकि हमारे समाज के हिसाब से स्त्रियों का काम होता है दूसरों की बातों को मानना, फॉलो करना। अगर वो अपने आप को सेनापति समझ लेंगी, सबको हैंडल करने लगेंगी, तो क्या होगा? क्योंकि पुरुष वर्ग का काम है शासन करना। ये सब हमारे माइंडसेट है, इसीलिए स्त्रियों में ज्यादा इसको खराब माना जाता है और पुरुषों में फिर भी हम थोड़ा कम मानते हैं। तो देखिए ये सब हमारी सोच की बातें हैं, हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन आज की डेट में दुनिया बहुत आगे चली गई है। सब लोग चाहते हैं कि हम जिससे भी शादी करें वो एनर्जेटिक हो, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो मुझे भी गाइड कर सके और खुद भी अच्छे तरीके से गाइडेड हो। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप मांगलिक हैं तो भी आपके लिए अच्छी बात है। और आप अगर किसी मांगलिक से शादी कर रहे हैं
तो भी आप उसकी इस बात को समझिए कि ये वाली बात है उसमें, आप उसे बिल्कुल भी अलग की ना समझें, गलत ना समझें, सही तरीके से मंगल को पहचानें। देखिए ये बात हो गई मांगलिक की। अब हमें ये जानना है क्या मंगल दोष 28 साल में खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर इनकी शादी करवानी है आपने तो आप 28 साल के बाद कराइए। इसलिए कहते हैं क्योंकि 28 साल तक जो इमेच्योरिटी होती है, जो बचपना होता है, जो गलतियां होती हैं, आदमी काफी हद तक कर लेता है। बहुत ज्यादा सीखना शुरू कर देता है आदमी 25 साल के बाद। उसके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आने लग जाती है, समझदारी आने लग जाती है, संजीदगी आने लग जाती है। जो मांगलिक होता है वो ज्यादातर दूसरों से रूल होना नहीं चाहता, अपनी चलाता है। लेकिन 25 साल के बाद उसे थोड़ा सा पता लगने लग जाता है कि हाँ, दूसरों की भी सुननी पड़ती है, मैं ही हमेशा अपनी नहीं चला सकता, मुझे दूसरों के हिसाब से भी कुछ काम करना है। क्योंकि अगर कोई कह रहा है उसकी बात भी सही है, वो समझने लग जाता है, अपने आसपास के लोगों को समझने लग जाता है, परिस्थितियों को समझने लग जाता है। बस इसीलिए बोलते हैं कि 28 साल तक वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, उस टाइम तक आप शादी करें। और कई लोग ये कहते हैं कि उसके बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता है। अगर आप मांगलिक हैं तो आप हमेशा मांगलिक रहेंगे, लेकिन मैं उसे मंगल दोष कहूंगी ही नहीं। आप मांगलिक हैं, मांगलिक तो अच्छा शब्द है, मंगलकारी है, खराब नहीं है। मतलब आप खुद भी अपना मंगल करेंगे और दूसरों का भी मंगल करने के लिए आतुर हैं। आप मांगलिक हैं, आप शुभ हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन आपको सही तरीके से ले नहीं रहा है समाज। लोग आपको सही तरीके से नहीं ले रहे, आपकी एनर्जीज को गलत जज किया जा रहा है, गलत सोचा जा रहा है कि आप अगर डोमिनेट कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। नहीं, आप सही तरीके से काम करने के लिए, उस काम को अमंगल से बचा के मांगलिक करने के लिए ये सब कर रहे हो। अगर ये सोच हमारी बन जाएगी मांगलिक लोगों के लिए, जो कि सच है, तो ये मांगलिक जिसको हमने दोष बना रखा है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब हमारे दिमाग की एक सोच है कि हम किसी को डोमिनेट ना करें। हमारे इसमें क्या है समाज में कि हम डोमिनेट खोएं। हमारा जो समाज है वो जो रूल बनाए, हम सिर्फ उसके हिसाब से चलें, अपने हिसाब से हम नहीं चल सकते। अगर हम नेतृत्व करते हैं तो वो चीज हमारे समाज को खलती है। बस यही चीज है जो कि मांगलिक लोगों को लोग ऐसा बोल देते हैं। और 28 साल तक आप काफी मैच्योर हो जाते हैं, समझ जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, सहन शक्ति आ जाती है, समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन अगर आप मांगलिक हैं तो आप हमेशा मांगलिक रहेंगे। आप ऐसा ना सोचे कि आपने अपनी उस डोमिनेंस को खत्म कर लिया। नहीं, आप समझ गए किसको समझाना है और किसको नहीं समझाना, किस परिस्थिति में किस तरीके से व्यवहार करना है, वो आपको समझ में आ जाती है कि मैं हर एक को डोमिनेट नहीं कर सकता, मुझे इसको इतना डोमिनेट करना है और मुझे इसको इस परिस्थिति में डोमिनेट नहीं करना है। अगर आप मांगलिक हैं तो अपने आप को जज कीजिए और समझिए क्या मैं ज्यादा ओवर डोमिनेटिंग तो नहीं हो रहा हूँ। देखिए आप चीजें कितनी आसानी से बदलना शुरू हो जाएंगे जब आप अपने आप को जज करेंगे और चेंज करेंगे। देखिए मांगलिक योग कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। 28 साल में भी मांगलिक का जो योग है वो खत्म नहीं होगा। इतना जरूर होगा कि 28 साल के बाद आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। आप रिश्तों को समझेंगे, आप लोगों को समझेंगे और आप परिस्थिति को समझेंगे। लेकिन बिल्कुल ये ना सोचे कि अगर आप मांगलिक हैं तो ये चीज खत्म हो गई, अब ऐसी कोई बात नहीं। ये आपका स्वभाव है, कैसे बदल सकता है? जो स्वभाव आप लेकर आए हैं, पैदा होने से लेके आए हैं, वो नहीं बदलेगा। अगर आपकी नाक वैसी है तो वैसी ही रहेगी, बदल नहीं जाएगी। अगर आपका चौड़ा माथा है तो चौड़ा ही रहेगा। कुछ चीजें निश्चित होती हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए ना, अपनी डोमिनेंस को स्वीकार कीजिए, अपनी एनर्जी को स्वीकार कीजिए और उसको सही तरीके से प्रयोग कीजिए। देखिए कहीं आप ज्यादा डोमिनेट तो नहीं हो जा रहे लोगों पे। आप अपने आप को समझिए और खुद ही आप अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। थोड़ी बहुत मेडिटेशन शुरू कीजिए जो कि हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन मांगलिक लोगों के लिए तो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को संयम में रख सकेंगे, समझा सकेंगे कि हर एक को मैं नहीं समझा सकता। अगर वो गलत कर रहा है तो ये वो उसका एक्सपीरियंस है, उसे लेने दो। जिंदगी से उसे भी सीखना पड़ेगा जैसे मैंने सीखा है। जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं समझ लेता हूँ चीजों को हर एक समझ ले।
तो समझिए, चीजों को समझिए। तो आप अगर मांगलिक हैं तो बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, खराब सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को पहचानिए और ये बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि 28 साल के बाद आप मांगलिक नहीं रहेंगे। अगर आप मांगलिक हैं तो आप हमेशा मांगलिक रहेंगे, शुभ रहेंगे, शुभकारी रहेंगे। मांगलिक मतलब अच्छा है, इस चीज को समझिए और इस चीज को महसूस कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी ही आपकी बातें लेकर के आऊंगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।